ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे लिखा है, इफ फॉर अ सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू 5 raised to n-3 अपॉन 2 raised to n-3, मतलब एक सीक्वेंस दिया गया है हमें और आगे लिखा है शो दैट द सीक्वेंस इज द जीपी, यानी कि जो सीक्वेंस है Tn का जो वैल्यू जो दिया गया है सीक्वेंस का, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये हमें शो दैट करना है। और आगे क्वेश्चन है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म लिखा गया है, फर्स्ट टर्म का मतलब है यहाँ पे कि हमें ए का वैल्यू पूछा है। ये देखिए यहाँ पे हमें ए का वैल्यू पूछा है और कॉमन रेशो यानी कि यहाँ पे हमें आर का वैल्यू पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको लिखेंगे। टीएन का वैल्यू गिवन है, टीएन दिया है 5 raised to n-3 अपॉन 2 raised to n-3, ये गिवन पार्ट है। जब यहाँ पे न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर अगर सेम है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, 5/2 एक बार लेंगे और जो यहाँ का जो पावर है n-3 और यहाँ का जो पावर है n-3, ये दोनों सेम पावर है, इसलिए कॉमन यहाँ पे पावर लिखेंगे n-3 5/2 को ब्रैकेट में लिखकर। तो ये Tn का वैल्यू है, गिवन पार्ट है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में यहाँ पे एक टर्म आगे की निकालेंगे। जैसे यहाँ पे Tn है तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे Tn+1। यहाँ पे n है तो इसके आगे की टर्म क्या बनेगी, Tn+1। तो यहाँ पर भी जहाँ n है, इस n के जगह पे यहाँ पे देखिए, इस n के जगह पे हम लिखेंगे n+1 और ये लिखने से होगा क्या कि +1 - 3 क्या बनेगा, -2। तो 5/2 raised to n-2 ऐसा बन गया। अब हमारे पास दो टर्म्स है, एक है Tn और दूसरा है Tn+1। ये दोनों टर्म्स का हम रेशो लेंगे। यहाँ पे देखिए Tn+1 जो आगे की टर्म है और Tn जो पहली की टर्म है, ठीक है। तो दोनों का रेशो, दोनों के वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे। 5/2 raised to n-2, ये जो अभी हमने Tn+1 का वैल्यू निकाला है, और 5/2 raised to n-3, ये जो हमने जो गिवन पार्ट में से निकाला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों टर्म्स सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, ठीक है। अगर पावर अलग अलग है और ये दोनों टर्म्स सेम है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बार लिखेंगे और दोनों पावर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। दोनों पावर्स का सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, देखिए n-2 यहाँ पे आएगा और माइनस लिखने के बाद n-3 लिखना था, लेकिन ये माइनस को हमने n-3 के अंदर मल्टीप्लीकेशन करके ही इसको -n+3 ऐसा लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये +n और ये -n कैंसिल होगा। अब बचा क्या है यहाँ पे, -2 और +3। तो दोनों का कैलकुलेशन कितना होगा, +3 - 2 का +1। तो यहाँ पे पावर में आना चाहिए +1। अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे +1 तो भी चलेगा, करेक्ट है। तो हमने यहाँ पे निकाला क्या, फाइंड आउट क्या किया कि हमने दो टर्म्स का रेशो फाइंड आउट किया और दो टर्म्स का रेशो जो है वो कितना आया, 5/2। और हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर हमें ये कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, रेशो का वैल्यू अगर कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो कैसा है, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो क्वेश्चन में उन्होंने जो पूछा था कि शो दैट द सीक्वेंस इज अ जीपी, ये हमने यहाँ पे शो दैट कर लिया है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कॉमन रेशो, यहाँ पे देखिए आर निकालना था, तो कॉमन रेशो यही रहेगा, 5/2 विल बी द कॉमन रेशो। तो ये है हमारा दूसरा आंसर, 5/2, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहला आंसर। उसके बाद उन्होंने पूछा है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे देखिए Tn मतलब ये nth टर्म हुआ, Tn+1 यानी ये n+1 टर्म हुआ। अब उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म पूछा है, यानी हमें क्या निकालना है, T1 निकालना है। तो सबसे पहले T1 निकालने के लिए अभी देखिए यहाँ पे Tn का इस्तेमाल करेंगे। Tn का वैल्यू है 5/2 raised to n-3, ये तो गिवन पार्ट है। अब हमें T1 निकालना है, फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए Tn के जगह T1 लिखेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी n के जगह पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो गया 1 - 3। अब 1 - 3 का आंसर आया -2। अब ये 5/2 raised to -2 को इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं हम, रेसिप्रोकल 1/5/2 raised to +2, क्योंकि -2 है पावर, अगर ये डिनोमिनेटर में जाता है तो +2 होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 5/2 का जो स्क्वायर है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/5 का ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है दोनों का करेंगे यहाँ पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया स्क्वायर, और ये किसका वैल्यू है, ये T1 का वैल्यू है, और ये T1 ही हमारा A रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा। हेंस द फर्स्ट टर्म T1 विल बी
4/25 ये हो गया, और कॉमन रेशो 5/2 ये भी हो गया, और हमने जीपी भी यहाँ पे साबित किया, शो दैट किया।